साथ ही साथ आज का जो कार्यक्रम हुआ है, आपके युवाओं का जो जोश मैंने देखा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज एक बार फिर से मां अहिल्याबाई होलकर जीवित हो गए। मैं चाहता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होता रहे। और एक और विशेष बात कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, ये मात्र कोई राजनीतिक कार्यक्रम न बन के रह जाए। मां अहिल्याबाई होलकर केवल राजनीतिक रूप से हम लोगों के अंदर जीवित ना रहे, बल्कि वैचारिक रूप से भी हम लोगों के अंदर जीवित रहना चाहिए। ये हर समाज के लिए आवश्यक है। मां अहिल्याबाई होलकर केवल धनगर समाज के लिए मार्गदर्शन का काम नहीं करती है, हर वर्ग हर समाज के लिए वो मार्गदर्शन का काम करती है। कई महापुरुष हम लोगों के हुए हैं, वो उनकी कोई जात बरादरी उन्हें बांधा नहीं जा सकता। चाहे वो आदरणीय लोहिया जी हो, चाहे आदरणीय जयप्रकाश नारायण हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, अहिल्याबाई होलकर जी हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी। तो मैं चाहता हूं कि उनको अपने विचारों में जीवित रखना होगा और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उन विचारों को ट्रांसफर करना होगा, ताकि हम लोग एक सशक्त समाज का निर्माण करके अपने देश, अपने प्रदेश की तरक्की कर सकें। एक बेहद सोचने वाला विषय है कि जो महिला, जो मां हम लोग के बीच से कई सालों पहले चली गई, लेकिन आज भी इस देश के यादों में जिंदा है, आज भी इस देश के विचारधारा में जिंदा है, आज भी इस देश के जहन में जिंदा है। ये सोचने का विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है जो व्यक्ति 100-150 साल पहले हम लोगों के बीच से चला गया हो, उसकी याद में हम सब लोग एकत्रित होकर कड़ी धूप पर बैठकर इधर उधर से एकत्रित होकर उनकी जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। ये सोचने का विषय। ऐसा क्या था उस महिला में जो हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए? माननीय मंत्री जी इतने व्यस्त होने के बावजूद भी 3 से 4 घंटे आप लोगों को देने के लिए यहाँ बैठे। उस महिला ने हर जात व धर्म के लिए काम करने का काम किया, इसीलिए उन्हें माँ के नाम से संबोधित किया गया, क्योंकि माँ कभी भी अपनी औलादों में कभी भी अपनी औलादों में अलग नहीं कर सकती, किसी को भी आशीर्वाद कम नहीं दे सकती। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अपने जो भी महापुरुष है, किसी भी धर्म से हो, उन सब लोगों के विचारों को हम लोगों को सुनना चाहिए, उनकी विचार को, उनकी जीवनी को सुनना चाहिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े। मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी समय हो चुका है, आप लोगों ने कई ओजस्वी वक्ताओं को सुना। मैं अधिक न बोलते हुए मात्र इतना कहना चाहता हूं कि अभी विगत 1 साल के अंदर हमने 2 चुनावों का सामना किया। एक चुनाव विधानसभा का था और एक चुनाव सत्ता नेताजी जब हम लोग के बीच में नहीं रहे थे, तो एक उपचुनाव के रूप में लोकसभा का चुनाव भी हम लोगों ने उसे देखने का सामना किया। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी ने वो दोनों चुनावों में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करी जसवंतनगर विधानसभा से। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद की देन है। और मुझे ये कहते हुए फख्र है कि इन दोनों चुनावों में मैं समझता हूँ शायद ही कोई बोलेंगे ऐसी बघेल समाज की बची होगी जो समाजवादी पार्टी 88 मतों से जीत के न गई। मैं आप लोगों से बस एक विनती करना चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद आप लोग शिवपाल सिंह यादव जी को दे रहे हैं, ये आशीर्वाद आप शिवपाल सिंह यादव जी पे बनाए रखें। ये ऐसा व्यक्तित्व है आप लोगों के सामने, मैं दावा करता हूँ ये ऐसा व्यक्तित्व आप लोगों के सामने बैठा हुआ है, जिस लड़ाई को लड़ने की आप बात कर रहे हो, ये वो व्यक्तित्व है आपकी लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हर समय सुनने का काम करेगा, आपके सुख दुख का साथी बनने का काम करेगा। तो मैं अत्यधिक न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और एक बार फिर से मैं अहिल्याबाई के चरणों में शीश निभाते हुए आप लोगों की जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और एक बार आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं, आपके समाज के जितने युवा साथी हैं, उनका कंधे से कंधा मिला के चलने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम लोग तो उनका साथ देंगे ही देंगे, लेकिन पहले आपको साथ देना पड़ेगा। जब आप लोगों ने बड़ा भाई मान ही लिया है, अभी मैं जैसे चाचा के पास बैठा हुआ था, उनने ये कहा था हमारे पास प्रमाण है 100 साल पहले हम लोग भाई भाई थे। जब बटेश्वरी लाल प्रजापति जी ने बोला था मौसी के लड़के हैं, तो मैं भी हक से बोलता हूँ मैं ताई का लड़का हूँ। वो माई के पक्ष से है, हम लोग ससुराल पक्ष के हैं।
तो ये संबंध हम लोगों का बना रहेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और एक बार फिर से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं एक विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के आशीर्वाद से। मैं वैसे सदैव आप लोगों के बीच रहता हूँ, कोई भी यहाँ पे गांव का कोई भी व्यक्ति तो ये नहीं कह सकता कि मैं उसके गांव के अंदर ना गया, उस व्यक्ति से ना मिला। तो मैं आदरणीय शिवपाल सिंह के आशीर्वाद से मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभाने का काम करूंगा और कहीं भी आपको दिक्कत आएगी उस दिक्कत में आपके साथ खड़ा होने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिवपाल।